आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 14, लेसन नंबर 14, रचनाएं। बोर्ड परीक्षा में इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 ही चीज हमें इस लेसन से पढ़नी है, रेखा का आनुपातिक विभाजन और दूसरा एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। ये एक तरह से ज्यामिति लेसन है, रेखागणित का लेसन है, जिसमें हमें पेन, पेंसिल, प्रकार, रबड़ इनकी जरूरत पड़ेगी। निर्णय 14.1 से 14.4 तक की निर्णय हमें पढ़नी है। किताब के अंदर निर्णय 4 दे रखी है, मतलब निर्णय 1 से लेके 4 तक हमें पढ़नी है। उन्हीं के अंदर उसकी में रचना दी हुई है। ऐसे ही उदाहरण 1 से लेके 4 तक पढ़ने समझने हैं। उदाहरण 5 और 6 हमारे कोर्स के लायक नहीं है। और प्रश्नावली में से 14.01 प्रश्नमाला से प्रश्न संख्या 1 से लेके 9 तक पढ़ने हैं। 10वां और 11वां वो हमारे कोर्स में नहीं है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 8 में संशोधन है। प्रश्न 5 में 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी हुई है, उसकी जगह वो 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 में एक 13.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी हुई है, उसकी जगह हमें 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या काम में लेनी है। ये संशोधन है एक तरह से। अब सबसे पहला प्रश्न आता है रेखाखंड को विभाजित करना, जो निर्णय 1 है। इसके लिए हमें सबसे पहले हम रेखाखंड खींचेंगे। कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। उसी पैटर्न को 10वीं में काम में लेना है। सबसे पहले प्रश्न 1, एक रेखाखंड 6.7 सेंटीमीटर का है, उसको 2:3 में विभाजित करना है। तो कच्चा चित्र से थोड़ा समझा रहा हूं, फिर इसका पक्का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड लिखेंगे, जो बोलते जा रहे हैं वो एक तरह से रचना है। ए भी एक रेखाखंड खींचा, 2:3 दिखा हुआ है। ये सबसे पहले तो 6.7 सेंटीमीटर का। अब हमें विभाजन करना है 2:3 में, तो कुल भाग हो जाएंगे 2 और 3 को जोड़ लेना है। 5 समान भाग करने, 2 + 3 = 5 भाग करने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे ए पॉइंट लो चाहे बी पॉइंट लो, दोनों में से किसी पे भी एक न्यून कोण बनाएंगे। चाहे वो ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, यूं बनाओ या यूं बनाओ। मैंने जैसे इसमें भी नीचे बनाया। न्यून कोण करने के लिए केवल स्केल से रेखा खींच देनी है। अब प्रकार खोलना है। प्रकार की नोक यहाँ रखनी है। एक भाग ये हो गया, उसी भाग को आगे बढ़ाना है, नोक यहाँ रखनी है। दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और ये 5वां भाग। इसको मैंने नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 और A5। जो अपना अंतिम भाग है उसको B बिंदु से मिला देना है। B बिंदु से मिला दिया। अब हमें इस A5B के समांतर एक रेखा खींचनी है इस त्रिभुज के अंदर। AB A5 जो एक त्रिभुज बना इसके अंदर, और वो समांतर रेखा कहाँ से खींचनी है, 2 भाग करने, 2 और 3, तो 1, 2 ये दूसरा भाग, और ये बचे हुए 1, 2, 3 भाग हो जाएंगे। तो A2 पे जो यहाँ कोण बन रहा है A5, ऐसा का ऐसा ही एक कोण
A2 पे बनाना है, जिससे क्या होगा कि ये कोण और ये कोण समान हो जाएंगे। उस समान कोण से हम समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रकार लेंगे, प्रकार के माप को खोलेंगे और ऐसे एक चाप काटेंगे। वही चाप हम यहाँ A2 पे रखेंगे और घुमाएंगे। फिर ये जो दो बिंदु आ रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को नापेंगे प्रकार से और उस चाप को एडजस्ट करेंगे। मान लो इसको मैं P और Q नाम देता हूँ। तो PQ चाप को वैसा का वैसे ही लेंगे और यहाँ पे रखकर वो चाप घुमाएंगे। जो PQ है वो कभी PQ इधर भी आ जाएगा और इस चाप से हमें जो R बिंदु प्राप्त हो रहा है, उस R बिंदु से होते हुए A2 से एक रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और हमें जो यहाँ पे एक अभिष्ट नया, इसको मैं C बिंदु दे रहा हूँ। तो AC अनुपात CB बराबर 2:3। रेखाखंड AB को हमने 2:3 में विभाजित कर दिया। ये निर्णय नंबर 1 है और इसी के ऊपर प्रश्नावली में प्रश्न 14.01 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों इसी पर आधारित हैं। अब इसको हम पक्का बनाते हैं रेख, प्रकार, स्केल और इनकी सहायता से। अब ये पूरा व्यवस्थित चित्र बनाया है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 6.7 सेंटीमीटर की खींचा। बिंदु A पर एक न्यून कोण स्केल से बनाया जो किरण AX के रूप में। फिर प्रकार की सहायता से एक निश्चित चाप लेकर हमने किरण AX के 2:3 यानी कुल 5 समान भाग किए, जो हमें A1, A2, A3, A4 और A5 भाग प्राप्त हुए। A5 को B से मिला दिया। बिंदु A2 से A5B के समांतर रेखा A2C इस प्रकार खींची जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। इसके लिए हमने क्या करा कि प्रकार की सहायता से चाप यहाँ घुमाया, वो का वही चाप बिंदु A पे रख के भी घुमा दिया। फिर यहाँ से ये जहाँ कट रहा था उस चाप को नापा और वही नाप यहाँ पे लग के काट दिया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। कारण इसका क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमने AA5 कोण B बराबर A2C बनाया। जो कोण वो था वो कोई हमने इधर भी बना दिया, जिससे हमें AC अनुपात CB बराबर 2:3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिंदु C AB को 2:3 के अनुपात में बांटता है। फिर इन दोनों भागों को नापने पर AC बराबर 2.6 सेंटीमीटर और CB बराबर 4.1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी है, जिसको भी अपन करते हैं। प्रश्न था कि दूसरा, एक रेखाखंड AB 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए और रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC बराबर 1/3 AB हो। इसे सत्यापित भी कीजिए। यहाँ AC बराबर 1/3 दे रखा है, इसका मतलब हमें 3 भाग करने। सबसे पहले 8.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, वही जो निर्णय 1 में करा था, प्रश्न नंबर 1 में करा था वैसे ही। बिंदु A पर न्यून कोण बनाया, वो की वही रचना भी लिखनी है। जो मैं बोल रहा हूँ वही रचना जो पहले प्रश्न में लिखी हुई वही। अब 3 भाग करे, A1, A2, A3। A3 को B से मिला दिया। फिर वही समांतर रेखा खींचने के लिए हमें कोण की जरूरत पड़ेगी बिंदु A1 पर, इसलिए उस तरह का चाप काटा, वही चाप यहाँ काटा। फिर यहाँ से इस कोण को नापा और इस बिंदु से वापिस ये चाप काट के जो बिंदु C पे आ रहा है इसको मिला दिया। तो AC और CB हमारे 1 और 3 भाग हो गए। लेकिन अब हमें इसका सत्यापन करना है। तो सत्यापन हम क्या है, प्रश्नावली अध्याय लेसन नंबर 11, उसमें एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जिसको हम समानुपातिक आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। यह प्रमेय हमें बताती है कि एक त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है। यानी इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर अगर ये रेखा खींची गई है तो ये दोनों भुजाओं को ए बी और ए थ्री को A1 और AC पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में भी बांटती है। तो मतलब AC अनुपात CB A1 अनुपात A1 A3 के बराबर होगा। तो त्रिभुज AB A3 में इस प्रमेय से BC बटे हुए AC बराबर A1 A3 बटे हुए A1। अब दोनों तरफ हमने एक जोड़ा क्योंकि हमें आंसर AC और AB में लाना है। आंसर किस में लाना है? AC और AB में लाना है। इसके लिए हमने दोनों तरफ एक जोड़ा। BC बटे हुए AC प्लस 1 बराबर A1 A3 बटे हुए A1 प्लस 1। फिर हमने क्या करा कि एलसीएम लिया तो AC एलसीएम हो गया और दूसरी साइड A1 हो गया। एलसीएम BC प्लस AC बटे हुए AC बराबर A13 प्लस A1 अपॉन A1। BC और AC दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? BC और AC ये दोनों मिलके AB बन रहे हैं। AC A1 और A1 A3 मिलके A3 बन रहे हैं। वही चीज हमने यहाँ पुटअप कर दी। AB बटे हुए AC बराबर A3 बटे हुए A1 बराबर 3 बटे हुए 1। क्योंकि पूरा अनुपात कितना था? 3 था। तो A1 3 है और A1 1 है। अब आंसर AC और AB में चाहिए, जबकि हमारे पास अभी AB बटे हुए AC आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं? इस चीज को उल्टा कर देते हैं। तो AC बटे हुए AB बराबर 1 बटे हुए 3। और हमारे पास प्रश्न में AC बराबर में दिया हो तो व्रज गुणन से AB को उधर भेज दिया। AC बराबर AB बराबर 1 बटे हुए 3। इस तरह से सत्यापित हो जाता है कि भाई जो बिंदु C है वो रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है। ये दोनों प्रश्न एक वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में हम वृत्त पर स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी लेंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है।